Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, हमारे पास मिशन है NUST NET 1 का फॉर योर 2026 एडमिशन्स। आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ लास्ट 40 डेज का सॉलिड प्लान। बिल्कुल, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का जो NUST 2026 एडमिशन है उसके लिए जो राउंड वन होने जा रहा है वो राउंड वन स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला 22 नवंबर से 2025। ये 22 नवंबर 2025 से पहला नस्ट का राउंड का पहला पेपर होगा इंशाल्लाह। ये नस्ट ने पूरा स्केड्यूल बता दिया हुआ। आप नस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप पूरा स्केड्यूल देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे टाइप करो नस्ट एंड इट इज स्केड्यूल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको ये पूरी डिटेल में नस्ट के ऊपर तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तो देखो, अभी आप लोग देखो तो अक्टूबर का मिड है ऑलमोस्ट, तो अक्टूबर के 15 डेज हैं और 22 डेज 21 डेज आपके पास वो बनते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास ये 40 डेज बनते हैं। तो इन 40 डेज का आपके पास क्या एक सॉलिड प्लान होगा। तो इन 40 डेज के प्लान को हम डिस्कस करते हैं। अगर नॉर्मली भी कोई एक बच्चा जो एफएससी लेवल का है, ए लेवल बैकग्राउंड का है, वो जाके नस्ट का टेस्ट देगा ना, तो आप लोगों के 90 टू 120 तक मार्क्स आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी बुक रीडिंग कैसी है, आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं वो किस तरह के हैं। तो या तो आप 90 पे फॉल करोगे, या 100, 104, 110 और 120, या कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है जिसने शुरू से वो चीज़ें की हैं, तो वो 130 तक चला जाता है। ये एवरेज स्कोर है, एवरेज 90 टू 120 तक एवरेज स्कोर है, हर दूसरे बच्चे के आ जाते हैं। और इससे ये परसेप्शन बताना कि सर मैं राउंड वन बगैर तैयारी के दिया था तो 120 है, अब मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ूंगा तो 160 आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। पढ़ना कैसे होता है, रेलिवेंट पढ़ना होता है। आप अगर 24 में से 24 घंटे भी पढ़ो ना और रेलिवेंट नहीं पढ़ रहे हो तो आप 120 पे ही रहोगे, आप 100 पे ही रहोगे। डिपेंड करता है कि अगर आप उसकी बजाय 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना और पढ़ आप रेलिवेंट रहे हो तो यू विल गेट 171 आउट ऑफ 200। हमारे बच्चों के आते हैं 170/200, 160, 150। तो थिंग इज, जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ उस प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट कर जाते हो तो आप 120 से लेके कहाँ तक पहुंच जाओगे, 180 तक अपने मार्क्स को बूस्ट अप इंशाल्लाह ताला कर लोगे। मिशन हमारे पास ये है कि 180 पे हमने पहुंचना है। देखो जी, जो एवरेज स्कोर है वो 100 से 130 ही क्यों रहता है, उसके क्या क्या रीजन है कि नस्ट के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे 100 से 130 तक रहते हैं। रीजंस क्या है, नंबर वन रीजन है गाइडलाइन प्रॉपर नहीं होती। हम उन लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में जिन्होंने कभी भी एनईटी दिया ही नहीं है, या हम उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं जिन्होंने कभी एनईटी की प्रिपरेशन नहीं करवाई। उनको पता नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं जिनसे हम गाइडलाइन ले रहे होते हैं। इधर वो आपकी फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली है जिसको नस्ट का पता ही नहीं है ना, जिन्हें वो प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, उनका किसी इंस्टीट्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो आपको गाइड कर सकें, तो उन लोगों की बातें फॉलो करोगे कि वो नस्ट है जी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी, तो नहीं वो टेस्ट मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, ना दो, आसान होगा, ये होगा वो होगा। तो ये बिल्कुल ही एक कम अकली वाली बात होगी कि अगर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करके बैठते हैं, क्योंकि आपके करियर का सवाल है ना। आपको कोई गाइडलाइन गाइडलाइन हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से लेनी है, नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम से, जो सालों से आपको नस्ट के बारे में गाइड करे। और हमारे हर साल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन ले रहे हैं नस्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। नस्ट में टॉप पोजीशन हमारे बच्चों की आती हैं, मेरिट पोजीशन पहली हमारे बच्चे की आती है। उनके रिव्यूज भी हमने ऐड किए हुए, जाके सक्सेस स्टोरीज में देखो, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सक्सेस स्टोरीज में जाके देखो, आपको मिल जाएंगे सब बच्चों के रिव्यूज भी। ओके जी, गाइडलाइन में कमी आती है और बच्चों को गाइडलाइन प्रॉपर नहीं मिलती तो उनके स्कोर कम आते हैं। दूसरी मैं चीज़ लिखूंगा, रेलिवेंट स्टडीज। बच्चे रेलिवेंट पढ़ते ही नहीं है। एक बच्चे का ये बड़ी एक सेंसिटिव सिचुएशन है कि एक बच्चा 15-15 घंटे पढ़ रहा है और 15 घंटे पढ़ने के बाद भी 104, 105, 110 या 120 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। फिर भी 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने के बाद भी ये स्कोर आ रहा है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग ना। उस बच्चे की तो इमोशंस अटैच हो गई हैं नस्ट के साथ कि मैं इतना पढ़ा है अब तो मेरा एडमिशन कंफर्म है।
लेकिन उसने जो जितना भी पढ़ा वो रेलिवेंट नहीं पढ़ा है। उसको लगा कि हर कॉन्सेप्चुअल चीज़ नस्ट के एंट्री टेस्ट में आती है, हर कॉन्सेप्ट एंट्री टेस्ट, जबकि ये बात लिख लो, अपने माइंड में बिठा लो। यूईटी के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, हर एंट्री टेस्ट के अंदर। प्यास के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, नस्ट के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जीके के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अब फ़र्क है ना, प्यास यूनिवर्सिटी में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो बड़ी सॉल्व करने वाली हैं, न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तभी तो कैलकुलेटर भी वहाँ पे अलाउ हुआ है। जबकि नस्ट में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड 20% चीज़ें हैं, 80%, 75%, 70% थ्योरेटिकल चीज़ें। हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पे 60% थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं नस्ट में किसी पेपर में, और 40% न्यूमेरिकल बेस्ड। लेकिन मेजॉरिटी में थ्योरेटिकल बेस हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल बेस, प्यास में और तरह से, यूईटी में अब इनसे और लेवल का टेस्ट आता है। तो थिंग इज हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का पैटर्न अलग है। हर यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट की वेरिएशन, कॉन्सेप्ट को घुमाना, चेंज करना, बेशक बेशक उन दोनों कॉन्सेप्ट का आंसर सेम ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वेरिएट करके आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट की वेरिएशंस आ रही होती हैं हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में। तो ये रेलिवेंसी नहीं होती है बच्चों में। उसके बाद जो बच्चों को गाइडलाइनें मिली, रेलिवेंट प्रिपरेशन नहीं की हैं, तीसरे नंबर पे आता है नॉन सीरियस बिहेवियर। नॉन सीरियस बिहेवियर। 4 नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे हैं जैसे देख रहे होते हैं कि आपको 200 MCQs को सॉल्व करना है 180 मिनट्स के अंदर। अब आप लोगों के पास 1 मिनट भी ऑलमोस्ट नहीं बचता एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज के ऊपर अपने 4 से 5 मिनट लगा दिए, दूसरा एमसीक्यूज मिला बस आता था लेकिन फिलहाल माइंड से निकला पड़ा है, उस पे 5 से 10 मिनट लगा देते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अगर एक आधा एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दो और मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 1, 2 या 5 एमसीक्यूज की खातिर अपना पूरा एनईटी का पेपर खराब ना करो, उन एमसीक्यूज को स्किप करो। लेटर ऑन यू विल हैव मच मोर टाइम, और उसके ऊपर आप टाइम लगाओ, सोच विचार करो, और उसके बाद अब उसको सॉल्व करो। लेकिन एक एमसीक्यूज को पकड़ के इतना टाइम वेस्ट कर देना, दैट इज अनोइंग थिंग फॉर यू। ये आपको, ये चीजें हैं जो आपके एवरेज मार्क्स 100 से 130 तक आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनका सोल्यूशन क्या है। नंबर वन, गाइडलाइन जब भी लेनी है पास एजुकेशन सिस्टम से, यूट्यूब के ऊपर आप नस्ट की कोई भी विंग, कोई भी डोमेन लिखो, नस्ट का मेरिट जानना है, नस्ट की मेरिट पोजीशंस, नस्ट की प्रिपरेशन, नस्ट में फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, किसी को भी आप देखना चाहते हो तो वो सर्च करो, आगे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम। दूसरे नंबर के ऊपर जब भी पढ़ना है रेलिवेंट पढ़ना है, रेलिवेंट पढ़ना है। तीसरे नंबर पे अपने एमसीक्यूज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो। बेस्ट पता है क्या है आपको, बेस्ट पता है क्या है, हमारा बैच 2.0 अभी स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से, वो ज्वाइन कर लो। उसमें ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा सुनो। एक तो आपको रेलिवेंसी मिलेगी टॉप लेवल की, टॉप लेवल की आपको रेलिवेंट एजुकेशन मिलेगी, रेलिवेंट स्टडीज मिलेंगी। नस्ट के हमारे क्वेश्चन बैंक ही अलग हैं, नस्ट के टेस्ट ही आपके अलग हम लेंगे, यूईटी के अलग आपके टेस्ट लेंगे, नस्ट के अलग, यूईटी के अलग, एनटीएस के अलग, फास्ट के अलग। अगर आप सिंध वाली साइड से हो तो एनईडी के अलग टेस्ट होंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी के अलग से टेस्ट होंगे, आईबीए लम्स के अलग से टेस्ट होंगे। इसी तरह आप लोग कायदे अवाम यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों को अलग अलग और सेग्रीगेटेड चीज़ें मिलेंगी हमारे बैच के अंदर। और ये डेट को नोट कर लो, 25 अक्टूबर 2025 से बैच 2.0 हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और जो 40 डेज आप लोगों का जो प्लान है ये बेस्ट है। इसकी एग्जांपल हमारा बैच 2.0, हमारे बैच में आज जो ऐसा तगड़ा प्लान आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ 40 डेज में, जो हमारा मिशन नस्ट एनईटी 1 है फॉर योर 2026 एडमिशंस, उसमें आपको 40 डेज के अंदर लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर होगा, आपके टेस्ट सेशंस होंगे, आपकी रिवीजंस होंगी, और आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको आते ही दे देंगे, ताकि आप सुबह के टाइम भी रिकॉर्डेड लेक्चर से तैयारी करो और शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी ले लो। और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सेशन होगा, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर नोट सारे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेस्ट है आप लोगों के 40 डेज का प्लान, अगर तो हमारे बैच का हिस्सा बनते हो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्लान डिस्कस करूं कि आपके 40 डेज के मुताबिक आप चीज़ों को ऐसे करो, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ का है, या इंग्लिश है साथ,
या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नस्ट के बिजनेस स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उनके टेस्ट में इंग्लिश आएगी और बेसिक मैथ आएगा। तो आप लोग देखो, इंग्लिश के आपके 100 एमसीक्यूज हैं, बेसिक मैथ के 100 हैं। अब मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ पे कौन सी की बुक रिकमेंड करूँ? कोई इतनी अप टू डेट की बुक मेरे सामने तो नहीं है जो इतने लेटेस्ट पैटर्न पे हो, जिसमें 2025 के भी एमसीक्यूज हों, 2024 के भी हों, 23 के भी हों। ऐसी कोई बुक नहीं है, कोई की बुक नहीं है। हर साल नस्ट का क्वेश्चन बैंक अपडेट होता है, हर साल नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो थिंग इसके आपको वो तमाम अप टू डेट चीज़ें मिलेंगी हमारे बैच में। तो अगर तो 40 डेज आप लोगों के बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, मस्ट ज्वाइन आवर बैच 2.0। ये 2.0 बैच बनाया ही गया है नस्ट एनईटी 1 के लिए। तो लाजमी तौर पे 25 अक्टूबर से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इस हमारे बैच में आप लोगों का बोर्ड इंशाल्लाह ताला, बोर्ड भी साथ साथ तैयार होता जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट जब रिवाइज होंगे, और एंट्री टेस्ट, क्योंकि एंट्री टेस्ट वो चीज़ है जिसने आपको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देना है। ये राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया को देखो, जैसे जीकी है, यहाँ पे भी 85% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। अगर आप नस्ट की बात करो, यहाँ पे 75% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। अगर आप फास्ट की बात करो, यूईटी बात करो, तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 33%। नेट की बात करो, एनटीएस कॉम सेट्स की बात करो, 50% काउंट होता है। अगर आप यहाँ पे बात करो एनईडी मेहरान की बात करो, प्यास यूनिवर्सिटी की बात करो, तो यहाँ पे 60% आपका एंट्री टेस्ट काउंट होता है। तो ये पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों के एंट्री टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो थिंग इज़ कि अगर आप लोग वाकई में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ है? बेस्ट आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी करो। क्योंकि जो आप सेकंड ईयर पे लगे हुए हो ना, अभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ गया हुआ है। तो अगर आप सेकंड ईयर पे लगे हुए हैं, तो भाई सेकंड ईयर ने तो आपके मेरिट फार्मूला में होना ही नहीं है। मेरिट फार्मूला के अंदर सेकंड ईयर के मार्क्स होते ही नहीं है, पार्ट वन के मार्क्स होंगे। वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर में हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया होगा। जब आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहे होंगे, बाद में आपका रिजल्ट आएगा 15-20 दिन बाद या 1 महीने के बाद। सो थिंग इज के आप लोग सेकंड ईयर पे फोकस इतना ना करो, मेन फोकस एंट्री टेस्ट पे करो, साथ साथ सेकंड ईयर को लेके चलो। कॉलेज जाते हो, कॉलेज का काम कॉलेज करके आओ, और घर आके एंट्री टेस्ट की तैयारी करो। और किधर से करो? हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो, जो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है, नहीं तो जिस तरह 90-95% बच्चे हैं, वो बिल्कुल उनको इन चीज़ों का नो हाउ ही नहीं है। बाद में समझ आएगी जब बोर्ड के पेपर सर पे आए होंगे, जब एंट्री टेस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के इकट्ठे हुए होंगे। तो ये राइट टाइम है। अभी नवंबर का महीना लगा लो, दिसंबर का महीना लगा लो, जनवरी का महीना लगा लो, और फरवरी का महीना लगा लो। ये 4 महीने लगा लो एंट्री टेस्ट के ऊपर। एंट्री टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मार्च अप्रैल आपके पास बोर्ड के टाइम होंगे, उनमें अपने बोर्ड की तैयारी करना, अपने कॉलेज के अंदर टेस्ट सेशन देना, अकेडमीज में देना, तमाम चीज़ों के लिए हम भी आपके लिए तब इंशाल्लाह चीज़ें लेके आएंगे। सो थिंग इज कि ये 4 महीने एंट्री टेस्ट को क्लियर कर लो, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड क्लियर कर लो, नस्ट का राउंड क्लियर कर लो, एक एनटीएस का टेस्ट क्लियर कर लो जो आपको 32 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कंफर्म करता है। ये यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट क्लियर कर लो, और यूईटी का पहला राउंड जो मार्च में होता है वो क्लियर कर लो। तो ये आपके पास यूनिवर्सिटीज़ इन हैंड हो जाएंगी, आपके हाथ में आ जाएंगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बोर्ड की तैयारी कर लेना। तो अगर तो वाकई में आप लोग सिंसियर हैं अपने 2026 एडमिशन्स के साथ, तो लाजमी तौर पे आप अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे बैच 2.0 का हिस्सा बनो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप, बाद में टाइम नहीं बचेगा। मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अभी आपके पास टाइम है एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। अभी आप लोग हमारे बैच के हिसाब बन जाओ, जिसमें लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम सिलेबस कवर करवाएंगे। सारा सिलेबस कवर होगा, सारे सब्जेक्ट का होगा, लाइव क्लास में होगा। लाइव क्लास नहीं भी ले सकते तो डेली की रिकॉर्डिंग से तैयारी कर लेना। डेली की लाइव रिकॉर्डिंग जो होंगी वो आपको रात को मिल जाया करेंगी आपके पोर्टल के ऊपर, वहां पे आप सुन लेना करना। जो हमारा टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल हमारे पोर्टल पे होता है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट लेती हैं। तो तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। हमारे बैच को ज्वाइन करो, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। टॉप नॉच फैकल्टी है जो 50, 60, 70,000 फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में लेके आपको पढ़ाती है, वही हमारे बैच में आपको पढ़ाएगी जस्ट 7,000 में। टेस्ट सेशन होगा चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, एफएलपीज, मॉक टेस्ट होंगे। रिकॉर्डेड सेशन आते ही गिफ्ट मिलेगा, लेकिन आपकी तैयारी लाइव क्लासेस के थ्रू होगी। एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन आती है, एज अ गिफ्ट देंगे। कैरियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, एंड यू विल गेट दिस ऑल फीचर इन जस्ट 7,000। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये 7,000 भी वन टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि हर महीने या 2-3 महीने के बाद पे करना है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं,
और अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो हमारे बैच का अभी हिस्सा बनो, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि अगर आप 20 अक्टूबर के करीब रजिस्ट्रेशन करवाओगे, इट इज़ नॉट गारंटेड कि आपके लिए सीट रिजर्व होगी या नहीं। अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो अगर आप लोग वाकई में अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हो। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0, एंड यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर बैच। इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।